चलिए यदि बात करें आज के टॉपिक की, तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां मोबाइल के प्रोसेसर बना सकती हैं। वैसे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है। बहुत सी प्रोसेसर कंपनियां अलग अलग फील्ड में आ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले इंटेल ने भी मोबाइल्स के लिए प्रोसेसर डिज़ाइन किए थे। लेकिन अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, मोबाइल के प्रोसेसर्स के लिए बहुत ही नैनोटेक का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर के क्या होता है, कई बार इन चीज़ों में यदि बात करें अगर जीपीयू कंजम्पशन की, तो आजकल के प्रोसेसर्स मोबाइल प्रोसेसर्स के साथ साथ कंप्यूटर प्रोसेसर्स में भी जीपीयू यूनिट साथ में आने लगी है। जैसे कि अगर बात करें एएमडी की, तो एएमडी ने अपना अपना एपीयू प्रोसेसर निकाला राइजन सीरीज़ में। राइजन 3 इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर बात करें और इवॉल्वेशन की लिख, तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इंटेल भी प्रोसेसर डिज़ाइन करती थी जिसके साथ में जीपीयू यूनिट, जैसे इंटेल की जीपीयू यूनिट साथ आती है इंटेल के प्रोसेसर्स में लगी हुई। तो क्या है, इससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं यदि फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसका पहला रीज़न है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। जो मोबाइल और कंप्यूटर प्रोसेसर दोनों की ही फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी अलग होती है। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें सिलिका पार्टिकल्स से प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो अगर बात करें जीपीयू यूनिट की, चलिए बात करें यदि जीपीयू यूनिट की, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग में हाई एंड ग्राफिक्स के लिए यूजेज के लिए अलग से ग्राफिक्स यूनिट लगानी पड़ती थी। लेकिन ऐसा मोबाइल फ़ोन्स में करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें अलग ही प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ होती है। जीपीयू कंजम्पशन के लिए उनमें अलग से जीपीयू चिप नहीं इंस्टॉल की जाती, बल्कि सीपीयू के अंदर ही जीपीयू कोर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जो सीपीयू के कोर्स यूज़ करके ही बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो बात करते हैं यदि कंप्यूटर प्रोसेसर से सिमिलैरिटी की, तो जैसे कि इस साल क्वालकॉम ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपने क्वालकॉम प्रोसेसर्स के लिए नए ड्राइवर्स लाएंगे, जो कि जीपीयू यूनिट और इसके साथ साथ अलग अलग तरह की, जो अभी अगर बात करें एएमडी की वैल्यू की, तो एएमडी तो कंप्यूटर मार्केट में किंग बना ही हुआ है। तो यदि एएमडी प्रोसेसर बनाने लगा, मोबाइल्स के लिए प्रोसेसर बनाने लगा, तो एएमडी कमाल कर देगा। चलिए अब बात करते हैं इंटेल के इनोवेशन, जो कि मोबाइल सीरीज़ में इंटेल ने किए थे। इंटेल ने अपना फर्स्ट मोबाइल प्रोसेसर 22 अप्रैल 2012 को सोलो के फ़ोन में लॉन्च किया था, जो कि उनका फर्स्ट स्मार्टफोन प्रोसेसर था। इसकी अगर डिटेल्स में बात की जाए, तो सिंगल कोर का सीपीयू था। जैसे सिंगल कोर कोई उस समय मायने नहीं रखता था, जो कि आज जिस तरीके से मायने रखता है, क्योंकि क्या होता है, कोर्स पर ही मोबाइल की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। सीपीयू परफॉर्मेंस निकालने के लिए कोर एक बेटर पार्ट्स होते हैं। अगर बात करें इंटेल कोर प्रोसेसर की, तो ये सीपीयू 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर बेस्ड था, जो कि हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता था। हाइपर थ्रेडिंग की बात करें, तो हाइपर थ्रेडिंग इसमें ये होता है कि सिंगल कोर दिया है और 2 थ्रेड दिए हैं उसके, तो ये हाइपर थ्रेडिंग कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर आपका जो सिस्टम होता है, या आप बात करें सॉफ्टवेयर की, मोबाइल सॉफ्टवेयर की, तो वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से समझता है कि जैसे कि 2 कोर वाला सीमेंट प्रोवाइड कराता रहता था टाइम पर, वैसे ही इंटेल भी अपने प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है। लेकिन अभी आजकल की बात करें, तो जो क्वालकॉम है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड बहुत अच्छी कर ली है। साथ ही साथ उनकी जीपीयू यूनिट दिन पर दिन बहुत तगड़ी होती जा रही है, जिसके कारण क्या है, ये क्लॉक स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है। और साथ ही साथ गेमिंग मार्केट की बात करें, तो गेमिंग में भी वे काफ़ी सक्सेसफुल हैं उनके प्रोसेसर्स। चलिए अब बात करते हैं एएमडी के न्यू मोबाइल प्रोसेसर सीरीज़ की। तो इन्होंने भी मोबाइल की फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने की सोची है। उन्होंने अभी स्ट्रॉन्ग लीक से निकल कर आए थे कि सैमसंग को एएमडी अपने जीपीयू यूनिट प्रोवाइड करेगा, जो कि जीपीयू यूनिट की बात करें, तो एएमडी कंप्यूटर के जीपीयू मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एएमडी अपनी जीपीयू यूनिट
AMD अपनी GPU यूनिट सैमसंग को प्रोवाइड करेगा। सैमसंग के प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है, उनके प्रोसेसर एक्जीनोस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। उनके प्रोसेसर का नाम वो लोग एक्जीनोस से ही चलाते हैं, जो कि अगर AMD GPU मार्केट में आया सैमसंग के साथ, तो वो प्रोसेसर बहुत अच्छे भी साबित हो सकते हैं। लेकिन यदि बात करें एक स्ट्रॉन्ग लीक्स की ओर, तो AMD ने अपने नए मोबाइल प्रोसेसर्स अनाउंस करे हैं, जो कि लीक्स ही कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले में ये लीक्स सही साबित हो, क्योंकि AMD जब ऑलरेडी कंप्यूटर मार्केट में अच्छा कर रहा है, तो मोबाइल प्रोसेसर्स में भी उतर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिफिकेशन की, मोबाइल प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशंस की। तो CPU की जो क्लॉक स्पीड AMD ने डिसाइड करी है, वो 3 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड हो सकती है। CPU का जो आर्किटेक्चर होगा वो 64 बिट पे होगा। CPU कोर्स जो होंगे वो ऑक्टा कोर की फीचरिंग के साथ आएंगे, जिसमें दो कोर बेस्ड होंगे 3 गीगाहर्ट्ज़ पे। इसके साथ साथ 2 कोर होंगे A76 बेस्ड कोर होंगे। कोर्टेक्स एक्स, जो अगर मैं बात करूँ, जो स्टार्टिंग के 2 कोर जो मैंने बताया आपको, वो कोर्टेक्स X1 पे बेस्ड होंगे, और जो 2 कोर होंगे वो कॉर्टेक्स A78 बेस्ड, जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड होंगे। अगर बात करें बाकी के 4 कोर्स की, तो ये A35 कोर्स कोर्टेक्स A30 को सपोर्ट करेंगे। अब बात करें प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड होंगे। अगर 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड होंगे, तो सीधी सी बात है कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। शायद क्वालकॉम से भी बेटर हो, या फिर हुआवे से भी बेटर हो सकती है। AMD जो इसकी GPU यूनिट की यदि बात करें, तो AMD का जो रेडियन GPU लगाया है इन्हें, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करता था। पहले के GPU यूनिट में रेडियन का ही यूज़ किया जाता था। इनके जो GPU यूनिट के कोर्स होंगे, वो 4 कस्टम कोर्स होंगे, जो 700 मेगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड। उन्होंने ऐसा बोला है लीक्स के अकॉर्डिंग कि 45% फास्टर होंगे वो क्वालकॉम के 650 GPU। यदि आपको नहीं मालूम हो, तो 650 GPU वही है जो स्नैपड्रैगन 865 में अभी लगा आ रहा है, जो कि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर उससे ओवर 45% इंप्रूव हो जाता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि GPU यूनिट में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब चलिए अब बात करते हैं, अगर बात करें प्रोसेसर्स में, तो प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोबाइल प्रोसेसर्स में, ये मॉडेम उन्हें बोलते हैं। जैसे जो नेटवर्क पकड़ते हैं, जो मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें इंटरनल मॉडेम दिए रहते हैं, लेकिन पहले की टेक्नोलॉजी अलग थी। आज की टेक्नोलॉजी अलग है। जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, वो मॉडेम अलग से प्रोवाइड करती थी, जो कि जो सर्किट बोर्ड रहता था, जो अपनी PCB रहती थी, प्रिंटेड सर्किट चिप, तो वो अपनी PCB पर देते थे, ताकि उस पर प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और ज़्यादा हीट ना हो। लेकिन यदि आज की बात करें, तो आजकल प्रोसेसर्स के अंदर उन्हें प्रोसेसर की एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी कि वो इतना हीट भी नहीं करता है प्रोसेसर, और इसके साथ साथ आपको अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि बात करें मॉडेम की, तो बात करें यदि सेल्यूलर मॉडेम की, तो मॉडेम के लिए उन्होंने मीडियाटेक को अप्रोच करा है, जो कि अपना 50 अल्ट्रा गेव मॉडेम प्रोवाइड करेगी, जो कि डुअल सिम 5G पर बेस्ड होगा। यानी कि सीधी सी बात करें, तो जो राइजन अपने प्रोसेसर लाएगा, वो 5G इनबिल्ड होंगे। तो सीधी सी बात है, ये इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई होगी 5G प्रोसेसर्स के लिए। मेमोरी टाइप की बात करें, तो यह जो रैम लगाएगा, वो LPDDR5 बेस्ड होगी, और जो कि 2750 मेगाहर्ट्ज़ की 2750 मेगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड होगी, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज को सपोर्ट करेगी। UFS 3.1 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि जैसे कि हम बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज जो रहती है उसकी स्पीड है UFS 3.1 की, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि। और बात करें डिस्प्ले सपोर्ट की, तो ये अप टू 2K 144 हर्ट्ज HDR 144 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ HDR10 को सपोर्ट करेगा, जिसमें 10 बिट की कलर डेप्थ होगी। अगर बात करें HDR और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले की, तो जैसे कि अभी आपने स्ट्रॉन्गली से सुना ही होगा, ये 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले अनाउंस किए गए, जो कि पोको X2 जैसे फ़ोन में अवेलेबल कराए गए हैं। पोको X2 बेस्ट फ़ोन है इस मामले में।
चलिए अब बात करते हैं अदर स्पेसिफिकेशन की। तो वाईफाई स्टैंडर्ड्स पे भी ये लिस्ट हो चुका है शायद। तो वाईफाई 6 रेडी बेस्ड वाईफाई इसमें सब मिलेगा, जो कि अलग अलग इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 पे बेस्ड होगा। यूएसबी की बात करें तो यूएसबी 3.1 का सपोर्ट होगा इसमें। और यदि बात करें तो जीपीएस वगैरह की ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करेगा। नेविक इनेबल्ड होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो इंडिया का स्पेशल नेविगेशन सिस्टम है वो नेविक इनेबल्ड होगा, जो कि इंडिया में इसको काफ़ी सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन अगर बात करें अदर परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होकर आएगी। और यदि अगर बात करें जैसे कि एप्पल की बात करें, तो वो अपने आईफोन के प्रोसेसर, अभी कुछ टाइम में सुनने में स्ट्रॉन्ग लीक से पता चला है कि आईफोन के प्रोसेसर तो अपने लैपटॉप्स में डालकर देगी, जो कि मैकबुक को बहुत अच्छी इफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा उनकी R&D स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके वो इस पर भी काम करना चालू कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एसओसी की, जो राइजन के मोबाइल प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले हैं। इसका नाम अगर पता चला है तो राइजन C7 सीरीज से के बेस्ड होंगे।